Welcome to Math Tricks. Please subscribe my channel for more math related video. आज हम सीखेंगे ब्रैकेट के बारे में, कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं और क्या क्या इसका यूज होता है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और किस टाइप से उसका सॉल्यूशन करेंगे, किस ऑर्डर से कौन ब्रैकेट पहले आएगा उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है बार ब्रैकेट। तो हम बार ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम बार ब्रैकेट जो एक रेखा की तरह रहता है, दोनों सतहों के ऊपर रहता है, उसको बार ब्रैकेट कहा जाता है। बार ब्रैकेट के बाद आता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, जो इसी तरह का रहता है, उसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। बार ब्रैकेट के बाद हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हम किसी भी संख्या को अगर ब्रैकेट की ज़रूरत हो तो पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट से ही शुरू करेंगे। उसके बाद आता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जो इसी तरह का रहता है। तो लास्ट में आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये मेन ब्रैकेट है, चारों के चारों मेन ब्रैकेट है। हम अगर इस्तेमाल करने में अगर एक ब्रैकेट की ज़रूरत हो तो हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट देंगे, अगर दो ब्रैकेट की ज़रूरत हो तो करली ब्रैकेट देंगे, अगर तीन ब्रैकेट की ज़रूरत हो तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, और चार ब्रैकेट की ज़रूरत हो तो बार ब्रैकेट देंगे। मगर लास्ट में हम बार ब्रैकेट देंगे अगर इसकी ज़रूरत हो तो। मगर सबसे पहले सॉल्व पैरेंथेसिस बार ब्रैकेट को ही करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो हम मेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट, अगर एक ब्रैकेट की ज़रूरत हो तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट ही देंगे। तो देंगे हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट फास्ट में, मगर सॉल्यूशन में सबसे पहले बार ब्रैकेट का ही सॉल्व करेंगे। तो इसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं रूल, बोडमास रूल क्या होता है और इसको इस्तेमाल कैसे सॉल्यूशन को सॉल्व करने में इस्तेमाल किया जाता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। ये हो गया ब्रैकेट हमारा, बार ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो बोडमास रूल क्या होता है? बोडमास रूल में बी में क्या होगा, ओ में सब, डी में, एम में एस, इस सबका फुल फॉर्म होता है। तो बी में क्या होगा, ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स। मतलब हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एक सॉल्यूशन में अगर ब्रैकेट है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब है तो इसको सॉल्व किसको पहले करेंगे? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स में जो चीज़ रहेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे हम ब्रैकेट्स में भी चार ब्रैकेट हैं, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। इसी हिसाब से ब्रैकेट को भी ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले इस और लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट है, देखिए एक ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिया है। तो क्या है, 4 × 3 + 4। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट में जो है 3 + 4 को सॉल्व करेंगे। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7। तो 4 × 7 कितना हो गया, 28। यही है आंसर। उसके बाद आता है ओ फॉर ऑफ या ऑर्डर। हम ऑफ जो में रहेगा या ऑर्डर में रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि स्क्वायर ऑर्डर में, तो स्क्वायर को पहले सॉल्व करेंगे, 5 + 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, उसको सॉल्व करेंगे 9। तो 5 + 9 = 14। उसके बाद डी फॉर डिवीजन। ऑर्डर के बाद हम डिवीजन को देखेंगे, डिवीजन है कि नहीं। डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। 5 + 4 ÷ 2, तो कितना हो गया, 5। 4 ÷ 2 सॉल्व करेंगे तो 2, तो 5 + 2 हो गया 7। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो हम डिवीजन को सॉल्व करने के बाद अब हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो 3 × 2 + 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 कितना होता है, 6। 6 + 4 कितना होगा, 10। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद ए फॉर क्या होता है, एडिशन। ए फॉर एडिशन। तो एडिशन में पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर एडिशन है तो एडिशन को सॉल्व करेंगे। जैसे 4 + 3 - 2, तो 4 + 3 कितना होगा, 7 - 2 = 5। और सबसे लास्ट में एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे लास्ट में। 7 × 2 - 8। मल्टीप्लिकेशन ऊपर में है तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके 7 × 2 कितना हो गया, 14 - 8।
लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे, -8 कितना हो गया 6, 14 8 हो गया 6। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एक संख्या है 5, सॉल्यूशन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन से बार ब्रैकेट को सॉल्व, यहाँ चारों ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बार ब्रैकेट में क्या है 4 + 2 है, तो 4 + 2 कितना होगा 6। तो बाकी सबको जैसे ऐसे लिख देते हैं 5 12 4 2, फिर ब्रैकेट जो 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 है सब लिख देते हैं। तो 4 + 2 को लिख देंगे हम 6, तो ये हो गया 8 - 6 रह गया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर 8 - 6 हो गया। तो अब कौन सा ब्रैकेट को, बार ब्रैकेट के बाद कौन सा ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो जिसके अंदर 8 - 6 लिखा हुआ है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी सबको जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे, जैसे 5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 12, सब आगे जो संख्या है उसको सब लिख देंगे। तो 8 - 2 6 कितना हो गया 2। तो 9 + 6 इंटू 8 - 6 था, तो उसको हो गया 2। तो अब हो गया 9 + 6 इंटू 2, तो 8 - 6 था, वो हो गया 2, मतलब 6 इंटू अब 2 हो गया। तब करली ब्रैकेट के अंदर 9 + 6 इंटू 2, तो इंटू 2 करेंगे, अभी प्लस और इंटू है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्लस और मल्टीप्लिकेशन है तो 6 × 2 कितना हो गया 12। तो अब कितना हो गया, करली ब्रैकेट में हम देखते हैं 9 + 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो 9 + 12 हो गया 21, तो ये हो गया 2 × 21। अब हम देखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कौन सा रह गया है, 12 / 4 + 2 × 21, ये अब स्क्वायर ब्रैकेट में रह गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट में डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। तो हम सबसे पहले किसको करेंगे, डिवीजन को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, उसके बाद लास्ट में एडिशन को करेंगे। तो देखते हैं हम ब्रैकेट में से जो है उसको करेंगे। तो ये सब ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में को ख़त्म करेंगे, जेहेतु ये सब ब्रैकेट में है इसलिए इसको फास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में से भी अगर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है तो उसी में भी ऑर्डर के हिसाब से पहले डिवीज़न को करेंगे। तो वहाँ पे देखिए ब्रैकेट में पहले 12 डिवीज़न 4 है, तो 12 / 4 कितना होता है 3, फिर हो गया 2 प्लस इंटू 21। अब क्या करेंगे 2 × 21 जो मल्टीप्लिकेशन है उसको, मल्टीप्लिकेशन को उसके बाद करेंगे। तो कितना हो गया 2 × 21 42, 3 प्लस अब हो गया 42 2। अब 42 में 3 को मिला देंगे तो 45, 45 में 5 को मिला देंगे तो 50। उसके बाद और एक नंबर देखते हैं 5 + 10 / 5 इंटू 2 + 7 + 3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो है उसी को सॉल्व करेंगे। तो 7 + 3 कितना होगा 10, बाकी सब जैसे जैसे कि ऐसे लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, तो सबसे पहले हम डिवीज़न को करेंगे। तो 10 / 5 है, तो 10 को 5 में भाग करेंगे तो कितना होगा 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 2। तो 5 को 5 लिख देते हैं, फिर 10 / 5 कितना हो गया 2, फिर इंटू 2 + 10। अब मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो 2 × 2 हो गया 4, तो अब सब एडिशन हो गया 5 + 4 + 10 हो गया 19। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट है, देखो 2 प्लस करली ब्रैकेट ओपन + 3 + 2 माइनस फिर 4 - 2 दोनों ब्रैकेट में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से 3 + 2 कितना हो गया 5, 4 - 2 हो गया 2, तो उसी हिसाब से 5 - 2 हो गया 3, तो 2 + 3 = 5। और एक नंबर एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं 5 + 12 / 2 इंटू 7 - 2। तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 6। तो अब हम 6 × 7 हो गया -2। तो अब हम क्या करेंगे 6 × 7 जो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे।
तो 6 × 7 हो गया 12, 6 7 जा 42। तो अब हो गया 5 + 42 - 2। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करेंगे। एडिशन में क्या होता है 5 + 4